यह एक अजीब कंपनी है जहां हर कर्मचारी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कोई मेज का पैर बनता है, कोई अलार्म घड़ी और यहाँ तक कि कोई इंपोर्टेड टिश्यू पेपर तक बन जाता है। और यह औरत तो कमाल की थी। उसका रोज का काम था बॉस का सहारा बनना, इसलिए उसकी तनख्वाह भी सबसे ज्यादा थी। जब भी कंपनी में ग्राहक आते वह तुरंत अपने आप को सोफे के रूप में बदल लेती। हालांकि यह बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जिंदगी की मजबूरी में वह चुपचाप सहन करती रही। लेकिन अच्छी स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रही। एक दिन बॉस ने मौका देखकर, जब कोई आसपास नहीं था, अपने कपड़े हैंगर पर फेंके और महिला सचिव के साथ उसी औरत पर बैठ गया। अकेले बॉस का वजन ही 500 पाउंड था। ऐसे में सचिव को कौन सह सकता था। हुआ भी वही। थोड़ी ही देर में वह औरत थककर जमीन पर गिर गई। बॉस की मौज खराब हो गई। गुस्से में वह दरवाजा पटक कर बाहर निकल गया। औरत की दुर्दशा देखकर उसके सहकर्मी सब एक तरफ खड़े होकर खुश हो रहे थे। दुखी होकर औरत घर लौटी। उसने 1 साल से पहनी हुई ऊंची एड़ी की जूती उतारी। कुत्ता प्यार से जूती उठाकर ले आया, लेकिन उसने वही जूती कुत्ते पर रख दी। असल में उसके घर में भी सब लोग औजार की तरह बने हुए थे। उसने जैसे ही आवाज लगाई, लैंप जल उठा। पिता बगल में खड़े होकर दीवार की पेंटिंग का नाटक कर रहे थे। छोटा भाई जमीन पर बैठा हुआ रिकॉर्ड प्लेयर का काम कर रहा था। दादा दादी उससे बात करना चाहते थे, लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि बॉस का संदेश आया था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब उसे बेहतर सोफा मिल गया है। यह पढ़कर औरत का दिल टूट गया। उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि इतने सालों तक उसने रोज कंपनी में जान लगाकर काम किया, जानवर की तरह मेहनत की, अपमान भी सहा, लेकिन आखिर में बॉस ने सिर्फ एक छोटी सी बात पर उसे निकाल दिया। वह और सहन न कर सकी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह देखकर छोटा भाई तुरंत शांत करने वाला संगीत बजाने लगा। माँ बाप भी दौड़कर उसे डांट देने आ गए। असल में इन सालों में परिवार ने भी तो उसके लिए चुपचाप सब कुछ किया था, कभी बदले की उम्मीद किए बिना, लेकिन उसने कभी उनके भावनाओं के बारे में सोचा ही नहीं। अक्सर हम परिवार की मेहनत को सहज ही मान लेते हैं और कभी उनके योगदान की कदर नहीं करते। इसीलिए परिवार की मेहनत और प्यार को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि असली सहारा और सबसे मजबूत पनाहगाह तो घर ही होता है।